जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिन्हा और जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म के बारे में बताया था और हम जो यहाँ पे धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं वो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि अगर मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ तो भगवान बुद्ध का सारा जीवनी बता के मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। आप जो समान अध्ययन जो आपका 30 क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पढ़ना ही है, तो वहाँ से ये भी कवर हो जाएगा। दूसरा ये कि आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, आप बस ये कमेंट करिएगा कि जितना पॉपुलर बौद्ध धर्म हुआ उतना जैन धर्म पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया। हो सकता है मेंस में भी अगर आप जेपीएससी मेंस लिखेंगे तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए 200-250 वर्ड्स में कि आखिर क्या वजह थी कि जैन धर्म का विस्तार बौद्ध धर्म की तुलना में ज़्यादा भारत में नहीं हो पाया। ठीक है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं रही वो भी हो सकता है आपसे उसी क्वेश्चन में पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अभी बता दूं कि जैन धर्म का भारत में या पूरी दुनिया में ज़्यादा विस्तार ना हो पाने का अगर एक शब्द में जवाब दूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो एकमात्र यही आंसर हो सकता है कि जैन धर्म जो था ज़रूरत से ज़्यादा अहिंसा पे बल दिया था। ठीक है, जबकि जो बौद्ध धर्म में अहिंसा को अपनाया तो गया लेकिन इतना भी कठोर नहीं था कि जितना में लोग मान भी नहीं सकते थे। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज जैन धर्म के बारे में। और इस पुस्तक से आप भली बात ही परिचित होंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप झारखंड जीके के लिए 5 किताब पढ़ रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है। 5 किताब का मिक्सचर एक किताब को करिए और उसी को एग्ज़ाम टाइम तक पढ़िए। ठीक है, ताकि रिवाइज़ करने में भी आसान हो और 5 किताबों का मटेरियल भी आपके पास मिल सके। तो मैं कुछ वैसा ही नोट्स है ये मेरे पास। ठीक है, नोट्स क्या है बल्कि किताब में मैंने बहुत कुछ लिख रखा है जो आपको 2-3 किताब का मिक्सर मिलेगा और उससे ज़्यादा कुछ फालतू पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा उसी प्रकार से झारखंड में जैन धर्म का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये तो सबसे पहले यहाँ पे इनका साक्ष्य मिलता है पारसनाथ की पहाड़ी से। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी से जिसे शाश्वत तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, शाश्वत तीर्थ भी कहते हैं। और ये पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। मीटर में भी याद रखना है और फीट में भी याद रखना है, 4478 फीट। ठीक है, ये दोनों। इस पहाड़ी पर पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला है। गिरिडीह में नीचे एक ब्लॉक है, वहाँ पे मधुबन है, वहीं से उस पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। ठीक है, तो मधुबन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद याद रखना है कि यहाँ पे टोटल 24 जैन धर्म गुरु हुए जिसे तीर्थंकर कहा जाता था। उनमें से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति मतलब प्राण अपने त्याग किए वहीं पे। कहाँ पे? पारसनाथ की पहाड़ी पे। पारसनाथ 23वें जैन गुरु थे। 24वें कौन होंगे? वर्धमान महावीर, पता ही है, और उनका संबंध बिहार से भी है। तो एंशेंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब उनकी मृत्यु हुई थी महावीर की, तो पावापुरी में वो लोग पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना किए थे। वो आप जीएस में मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ से आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे सावन सप्तमी को एक मेला लगता है। ठीक है, पारसनाथ क्योंकि पारसनाथ को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यहाँ पे मेला लगता है और ये इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग जाते भी होंगे। ठीक है, तो यही याद रखना है। मैंने बताया था कि पारसनाथ जो थे वो वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक है, वो 23वें तीर्थंकर थे जिनका निर्वाण 717 में हुआ। ये याद रखेंगे ये डेट। ठीक है, झारखंड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। लोग ऐसे वर्तमान महावीर का याद रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ भी याद रखना है 717 ईसा पूर्व। ठीक है, 717 BC में। यह पहाड़ जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और ये इससे सवाल इस बार पूछेगा क्योंकि करंट अफेयर का एक चर्चा का विषय था। क्योंकि भारत सरकार जो थी पारसनाथ पहाड़ी को एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने की मांग की, मतलब घोषणा कर दी। उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ क्योंकि कोई भी क्षेत्र अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो वहाँ पे तमाम तरह तरह के स्टॉल्स लगाए जा सकते हैं, तरह तरह के लोग आ सकते हैं। तो उसके लिए इसको यहाँ पे, जैसे अभी आपका ताजमहल है तो एक पर्यटक क्षेत्र है, वहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं।
तरह तरह की चीज़ें वहाँ बिकती है। तो इससे क्या होगा कि जैन धर्म में जो अहिंसात्मक चीज़ें हैं वहाँ पे उस पर कठोराघात होगा, इसलिए इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ और फाइनली इसे वापस लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। और सचिवालय में और जितने भी एग्ज़ाम्स है, जेपीएससी हो गया या फिर आपका एक्साइज कांस्टेबल, सारे में आ सकते हैं ये सवाल। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा क्या है, छोटा नागपुर का मानभूम जो धनबाद है, यह भी जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा। दामोदर और कसाई नदी का जो क्षेत्र है ये भी जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है इसका। पलामू का हनुमान गांव, यहाँ पे जैन के कुछ पूजा स्थल मिले हैं, याद रखेंगे। ये सब किताब में लिखी हुई चीज़ें जो मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैंने जो अलग से लिखा है वो पढ़ाऊँगा। सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा जाता था। सरक श्रावक का एक बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के द्वारा, ठीक है, हो जनजाति ने इन्हें सिंहभूम से बाहर कर दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक इतिहासकार हैं भी बाल करके, उनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम है जंगल लाइफ इन इंडिया, ठीक है, भी बाल की एक पुस्तक है जंगल लाइफ इन इंडिया। उसमें कहा गया कि सिंहभूम के निवासी के लिए वो लोग सरक का प्रयोग करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। तो किस पुस्तक में इसकी चर्चा मिलती है, तो जंगल लाइफ इन इंडिया में। सरक कौन होते थे, वैसे जैन धर्म को वो लोग अपनाने वाले जो जैन धर्म को अपनाने के साथ साथ अपना गृहस्थ जीवन को चला रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए सरक का रियल मीनिंग ये है गृहस्थ जैनियों, ठीक है। सरक जो शब्द है वो श्रावक से बना है, ये अब मैंने पढ़ा दिया। आचारांग सूत्र और अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, आचारांग सूत्र जैन धर्म का एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने धारानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। आचारांग सूत्र और अर्थशास्त्र में झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। आचारांग सूत्र में महावीर के लाद क्षेत्र है। देखिए लाद क्षेत्र जो है ना, ये इसके नाम पे बंगाल में बहुत सारे नाम है, सुधालाद है ना, ये सब नाम करके 2-3 नाम मिलते हैं। तो बंगाल में इसका ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव है इस लाद वर्ड में, ठीक है। तो आचारांग सूत्र में महावीर के लाद क्षेत्र में चर्चा मिलती है। अभी आपने, अगर आपको हावड़ा जाते होंगे तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है वर्धमान, तो इसलिए क्योंकि ये जो लाद क्षेत्र है उसी वर्धमान के आसपास का इलाका है, तो आप इससे याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ के लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कहाँ के लोगों ने, लाद क्षेत्र के लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिसके लिए एक वर्ड यूज हुआ जिसे कहा जाता है धृष्टजन। क्या नाम है, धृष्टजन। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जैन धर्म के बारे में। यहाँ नहीं पढ़ेंगे कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, और वो मृत्यु कहाँ हुई, क्या क्या सिद्धांत है जैन धर्म के, ब्रह्मचर्य, पंचशील सिद्धांत, जो कुछ भी होगा इसमें यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो जीएस सेक्शन में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जब से वैकेंसी आया झारखंड का, लोग पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी पढ़ा के निकल जा रहे हैं और लोग कोर्स के चक्कर में पागल हो जा रहे हैं, कौन टीचर से कोर्स लें। जबकि आप यकीन माने, ठीक है, मुझे समय नहीं मिल पाता क्योंकि मैं अभी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, रेलवे में हूँ मैं, लेकिन मैं पहले झारखंड का क्लास पढ़ाता था, जेपीएससी की तैयारी करवाता था। जब से जॉब हुई मैं थोड़ा इस फील्ड से हट चुका हूँ, लेकिन उसी ज्ञान का मैं उपयोग ऑनलाइन माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। इस पर्पज़ से कोई आपको पैसा नहीं देना है। जल्दी अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट रहा तो एक टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।